हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैटकेम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैटकेम क्लासेस दैट प्रोवाइड्स ऑनलाइन एजुकेशन फॉर CSIR नेट, केमिकल साइंस एंड IIT JAM केमिस्ट्री एंड सिमिलर हायर एजुकेशन एग्जाम्स। ओके, सो मैटकेम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग मैटकेम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करने वाले हैं 5 मिस्टेक्स व्हाई सम पीपल कांट क्लियर CSIR नेट एग्जाम इन मल्टीपल अटेम्प्ट्स। ठीक है, तो अगर आप CSIR नेट की एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, ठीक है, या फिर आप प्लान कर रहे हैं, या फिर आपने सोचा हुआ है कि मान लो आप BSc में हैं और नेट देंगे, नेट देने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, ठीक है, अगर आपके ये सपने हैं, आप MSc में हैं, या फिर आप पास आउट हो चुके हैं, या फिर आप इसी ट्रैप के विक्टिम हैं कि नेट क्लियर नहीं हो रहा है, 2-3 बार हो चुका है आपका, तो एक मैं आपको आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबके लिए, कि क्या ऐसी गलतियां हैं, एक बार आपको सारी गलतियां पता चल जाएं और उन गलतियों को आपको बार बार 10-10 दिन में, एक वीक में चेक करते रहना है कि क्या। अभी इस पूरे लेक्चर के दौरान कुछ पॉइंट्स लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है, जो भी सबसे अच्छी कॉपी है आपकी, जो आपके पास रहती है, या फिर वॉल में जो भी स्टिकी नोट्स लगाते हैं आप, वहां पे लिख लेना कि इन गलतियों को तो नहीं करना है आपको। अगर आप इन चीजों पर लगातार चेक करते रहेंगे कि हाँ ये नहीं कर रहा हूं मैं, तो आपका नेट 100% क्लियर हो जाएगा आराम से। जो भी अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब आएगी वो भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि यहीं से सब स्टार्ट होता है, ठीक है, और सारी चीजें आपकी 1 by 1 क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो 5 ऐसी मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से, ठीक है, नेट एग्जाम क्लियर नहीं होता, जबकि एग्जाम को क्रैक करना आसान है, ठीक है, बट फिर भी क्रैक नहीं होता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग जो होती है ना, वहीं से प्रॉब्लम हो जाती है। जो स्टार्टिंग होती है वो वहीं से प्रॉब्लम हो जाती है। सबसे पहली बात से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंड द बिगेस्ट मिस्टेक, सबसे पहली मिस्टेक क्या है? स्टार्टिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग एग्जाम एंड प्लानिंग। सबसे पहली बात यह है कि जब आप एग्जाम को समझते नहीं है, ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी का सिनेरियो ले लेता हूं, ठीक है, अभी आपको क्या करना है? CSIR नेट का एग्जाम देना है, ठीक है। तो 2 तरीके के स्टूडेंट्स ले लेते हैं, या तो आपने जून का एग्जाम दिया होगा और आपने अभी दिसंबर के लिए दोबारा शुरू नहीं किया होगा, अभी वही सब चल रहा होगा, वही बातें मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। और दूसरी चीज होगी कि अभी आप हो सकता है बिल्कुल ही जीरो पर हो, अभी आपको केमिकल बॉन्डिंग में कोऑर्डिनेशन, कोवेलेंट बॉन्ड का ज़्यादा मतलब नहीं पता है, S कैरेक्टर, P कैरेक्टर, D कैरेक्टर से क्या चेंज होता है ये नहीं पता है, केमिकल बॉन्ड कैसे बनते हैं, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड शेप, ज्योमेट्री, ये सब निकालना आपको नहीं पता है, ठीक है। तो आपको बेसिक्स मतलब आपके क्लियर नहीं है, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट नाम की चीज़ आपने मान लीजिए ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ी है, ठीक है, और फिजिकल केमिस्ट्री में आप एंटर करेंगे जाकर, और कुल मिला के आपको हर चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए होगा, है ना, हर चीज़ को समझने के लिए। क्योंकि जो पहली बार हम लोग पढ़ते हैं, तो पहली बार पढ़ने के 2 तरीके होते हैं, या तो मान लो कि आप ऑफलाइन किसी क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर ऑनलाइन किसी क्लास में पढ़ रहे हैं। दोनों ही सिनेरियोज में आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, और स्टार्टिंग में हम लोग बहुत धीरे धीरे समझ पाते हैं चीज़ों को। तो एक चीज़ तो ये है, मान लीजिए आप फ्रेशर होंगे और अभी आप स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जाम को, और या तो फिर आप पिछली बार आपने एग्जाम दिया है, रिपीटर हैं आप, और आप दोबारा एग्जाम देने जा रहे हैं। तो क्या है कि अगर आपने एग्जाम की तैयारी, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ये नहीं देखा कि एग्जाम क्या है, ठीक है, एग्जाम में क्या कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कितने टोटल टॉपिक पढ़ने होते हैं, प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स नहीं देखे कि क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने जरूरी होते हैं इस टॉपिक के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उन टॉपिक को पढ़ने के लिए भी बेसिक पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कह देता हूं कि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेटालिक्स और मेन ग्रुप केमिस्ट्री, ये 4 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको आने ही चाहिए, 100% बहुत अच्छे से आने चाहिए। ये चीज अगर आपको पहले से नहीं पता है कि ये 4 तो होने चाहिए आप जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं। आपको फिजिकल केमिस्ट्री में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके पास, आपके बैग में होने ही चाहिए, आपके पास आपको तैयार ही होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तैयार ही नहीं, उसकी प्रैक्टिस भी कर रखी हो, आपके बिल्कुल टिप पर होना चाहिए वो चीज। वो टॉपिक आपको एग्जाम देने से पहले पहले आपके पास होने ही चाहिए। इसके बाद फिर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो देखो ऑर्गेनिक तो पूरा मिक्सचर होता है, जब पूरी ऑर्गेनिक पढ़ो तब जाकर रिजल्ट आना शुरू होता है। बट ऐसा समझ सकते हो कि स्टार्टिंग वाला पार्ट जो होता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लेते हुए रिएक्शन मैकेनिज्म तक वाला पार्ट, वो तो बहुत बेसिक होता है, वो तो आना ही चाहिए, उसके साथ साथ आगे वाले पार्ट को भी प्रैक्टिस करनी होती है। तो आप एग्जाम को नहीं समझ रहे हो कि मुझे कितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए एग्जाम के लिए, ठीक है, और जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए उसके लिए कैसे पढ़ना पड़ेगा। तो मान लो आपका 3 या 4 महीने बाद एग्जाम है, और आपको पता है कि ये 15 टॉपिक, भाई आपने मान लो पूरा एनालिसिस किया हुआ, और देखो जो एग्जाम का एनालिसिस है, ठीक है, चाहे रिपीटर के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हो या फिर बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हो, ये सारी की सारी जो स्ट्रेटजीज हैं डिटेल में एग्जाम के बारे में, वो पवन सर ने अभी हाल ही में कुछ सेशंस कराए हुए हैं, वो आपको आई बटन में आ रहे होंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में आ रहे होंगे, वो उसको देख लेना जाकर यहाँ पर,
ठीक है, मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, उसके बाद डिटेल्ड स्ट्रेटजी उसमें मिलेगी आपको, ठीक है, बट यहाँ मिस्टेक्स क्या छोड़नी नहीं करनी है। तो एग्जाम को समझ लेना होता है, एग्जाम को अंडरस्टैंड कर लेना होता है कि सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है अच्छा नेट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और क्योंकि रैंक लाने से भाई मान लो रैंक भी, चलो आपका ये है कि हाँ रैंक भी अच्छी लानी, तो रैंक लाने के लिए भी स्मार्ट स्टडी तो करनी पड़ेगी ना। तो आपको एग्जाम को विदा अंडरस्टैंड किए कि कितने पार्ट होते हैं, कहाँ कहाँ क्या होता है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, और एग्जाम के लिए फिर अपनी एक प्लानिंग बनाना कि मैं ये वाला एग्जाम दूंगा, मैं दिसंबर वाला दूंगा, दिसंबर वाले के लिए मेरे पास 4 महीने हैं, और 4 महीने में ये मैं इन 15 टॉपिक को ही पढ़ना चाहता हूं। मैं स्टार्टिंग ऐसे करता हूं कि मैं पहले महीने ये पढ़ूंगा, दूसरे महीने ये पढ़ूंगा, तीसरे महीने ये पढ़ूंगा, चौथे महीने ये पढ़ूंगा। और उसके लिए आपको पता भी होना चाहिए कि उस टॉपिक को पढ़ने में कितना समय लगेगा, या टॉपिक का सिलेबस कैसा है, ठीक है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे हैं, उनको अगर आप एक बार देखेंगे, मतलब एग्जाम को स्टार्ट करने से पहले 2-3 दिन लेकर ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी होता है। और अगर आपने बिल्कुल ऐसे शुरू कर दिया, मान लीजिए मैं फ्रेशर मान लेता हूं, आप बिल्कुल फ्रेश ही हैं और आप सोच रहे हैं कि दिसंबर का एग्जाम दे देते हैं। अब दिसंबर का आपको एग्जाम दे देना है और आपने दिसंबर के लिए सीधा शुरू कर दिया पढ़ना। अब आपने पहले 1-2 महीने सितंबर और अक्टूबर आपका बेसिक ही नहीं हो पाया, आपके मुश्किल से 5 टॉपिक हो पाए, तो क्या होगा, फिर एक विशियस साइकिल तैयार हो जाएगी, जिसमें क्या होगा कि तुम बार बार जल्दीबाजी में एग्जाम देने की कोशिश करोगे और उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। और वही सबसे बड़ा मिस्टेक होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। हम लोग CSIR नेट की ही बात कर रहे हैं, आगे कोई भी तुम एग्जाम दोगे जाकर, वहां पर भी यही साइकिल आपके सामने फंसेगी। और हम लोग रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि नहीं यार ये 4 महीने में मैं ये 15 टॉपिक नहीं पढ़ सकता हूं, तो ठीक है मैं जून वाला पेपर दूंगा, ठीक है। और ये चीज आपको कैसे समझ में आएगी, आप 10-15 दिन का टारगेट लेकर चलिए और उस टारगेट को पूरा करिए, और फिर आपको समझ में आएगा कि यार ये टारगेट अभी पूरा नहीं हुआ, 1 महीने 2 महीने, मतलब अभी से लेकर सितंबर एंड तक आपको क्लैरिटी मिल जानी चाहिए कि आप दिसंबर वाला पेपर देने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्लियर हो गई, एग्जाम को अच्छे से समझना है आपको नेट को, उसके लिए एक अपनी खुद की प्लानिंग बनानी है कि आपको कैसे कैसे कितना कवर करना है, कितना आपके पास टाइम है, और उस टाइम में इन 15, इन 20, इन 10 टॉपिक को कवर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। ये चीज आपको पहले से ही अपने पास क्लियर रखनी है, एक अलग कॉपी बनाकर रखनी है। तो दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू, ओके। इसके बाद बात करते हैं सेकंड मिस्टेक। सेकंड मिस्टेक जो है वो भी बहुत बड़ा रीजन है CSIR नेट के एग्जाम को ना क्रैक कर पाने का, ठीक है। सबसे पहले आप एक बात समझ लो, सबसे पहले एक बात समझ लो, हर एग्जाम के लिए ही ये बात सच है, किसी एक एग्जाम को ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई मुझे अगले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में इस एग्जाम को क्रैक करना है, ठीक है। जब आप किसी एक एग्जाम को सेलेक्ट करते हैं और फिर उसी एग्जाम के साथ जुड़े रहते हैं, कोई भी दूसरे एग्जाम पर आप फोकस नहीं करते हैं और उसी एग्जाम को थोड़ा टाइम देते हैं, क्योंकि आपको टाइम देना पड़ता है चीजों को, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ये सब सच्चाई है और इससे हम लोग दूर भागते हैं। आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। और आप ये समझ लीजिए कि मैं अपना इतना टाइम इस एग्जाम को दे सकता हूं कि नहीं दे सकता हूं, स्टार्टिंग में ही कर लीजिए प्लान, ठीक है। कि अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तुमको, UPHESC का एग्जाम, HPSC का एग्जाम, UKPSC का एग्जाम, कोई भी PSC का एग्जाम आएगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, ठीक है, तो सब में नेट चाहिए होगा, ये तुमको पता है, तो इसका मतलब नेट क्लियर करना है, इसका मतलब है नेट इज द अल्टीमेट गोल फॉर यू। अब क्या होगा, एग्जाम आपने स्टार्ट किया, आपके दिमाग में है कि नेट क्रैक करके क्या ही उखाड़ लूंगा मैं, नेट क्रैक करके मैं क्या ही उखाड़ लूंगा। तो देखो आप ये बात समझ लो, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, आप ये बात समझ लो कि नेट की इंपॉर्टेंस आप समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपका नेट क्लियर होगा तो सिर्फ नेट नहीं क्लियर होगा, आपको केमिस्ट्री अच्छे लेवल की, हायर एजुकेशन की केमिस्ट्री आ जाएगी। और हायर एजुकेशन के एग्जाम्स को क्रैक करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर पे ही प्लानिंग करिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं PGT ही निकालना चाहता हूं और मैं JEE नीट ही पढ़ाना चाहता हूं, तो फिर अपने आप को यहां पर डिस्टर्ब मत करिए, ठीक है। अपने हिसाब से भाई JEE नीट को पढ़ाइए आप, या फिर 11th-12th को आप जहां पढ़ा रहे हैं पढ़ाइए, और साथ ही साथ PGT के लिए तैयार रहिए। अब ऐसा मत करिए, क्योंकि मैं एग्जाम देकर जब भी आता हूं एग्जाम सेंटर पर मुझे सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं, यही होता है कि मैं अभी PGT का एग्जाम दे रहा था 1 महीने पहले, तो मैंने नेट नहीं पढ़ा, तो PGT ही को ही अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, फिर एकदम से नेट देने की क्या जरूरत है, ठीक है। बट हम लोग जब वही होता है ना कि कहना आसान है कह दो सर आपके लिए, बट जब रियल प्रॉब्लम आती है, हमारे पास जॉब नहीं होती है, पैसे नहीं होते हैं, तो लगता है यार जो भी जल्दी मिल जाए उसको हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं। बट यहीं पर गलती हो जाती है, हम लोग जल्दीबाजी करने की कोशिश करते हैं, टाइम नहीं देना चाहते हैं। और किसी भी को आप देखिए जाकर जो आपका जान पहचान का है, जो अभी कहीं पर सही सेटल्ड है, कहीं पढ़ा रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, उसने कुछ समय दिया होगा। तो इसलिए नेट के इंपॉर्टेंस को आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप हायर एजुकेशन के टीचर बनना चाहते हैं तो नेट आपको चाहिए। अगर आप PGT निकालना चाहते हैं और अगर आप क्या कहते हैं JEE नीट पढ़ाना चाहते हैं, तो फिर दैट इज अ डिफरेंट गेम एंड यू डोंट हैव टू देन वरी अबाउट दिस एग्जाम,
ठीक है। और ऐसा ही आप दूसरे एग्जाम को भी ले सकते हैं, सिर्फ नेट की ही बात नहीं है ये, ठीक है। तो ये दूसरी बात है, इसको इंपॉर्टेंस बना के रखना है कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कमेंट यही आते रहेंगे लगातार यूट्यूब पर कि क्रैक करके भी क्या कर लेंगे। अरे क्रैक करके तो देखो, जब केमिस्ट्री एक बार तुम्हें आ गई, तुमने नेट क्वालिफाई कर रखा, कहीं भी पढ़ाने जाओगे पढ़ाने दिया जाएगा तुमको, ठीक है। जो क्वालिफाइड लोग होते हैं उनको रेस्पेक्ट रहती है, आपको जॉब अच्छी से मिल जाएगी, टीचिंग की जॉब अच्छी से मिल जाएगी। जब तक असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब नहीं आएगा तब तक आप पढ़ा भी तो सकते हो ना, आराम से आप हैंडसम सैलरी ले सकते हो, ऐसा नहीं है। तो दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये है, इसको आपको भी आपके दिमाग में क्लियर रखना है। तीसरी बात जो है वो ये यहां पर बहुत बड़ा खेल होता है, ठीक है। पहली दो बातें चलो लोगों ने कर ली। द थर्ड इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट ओनली प्लानिंग नॉट एक्शन या नो एक्शन, ठीक है। प्लान तो अच्छे से कर लिया, अब तुम लगातार, हम लोग यूट्यूब पर ही देखते हैं स्ट्रेटेजिक वीडियोस पर लगातार व्यूज हैं, लेकिन अगर कोई कंटेंट की वीडियो डाल देंगे तो कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो बात ऐसी है कि ऐसा सबके साथ इन रियल लाइफ भी होता है, हम लोग एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो एक्शन आप नहीं ले पा रहे हैं, आपने प्लानिंग कर ली है कि अब मुझे हर दिन 4 लेक्चर 3 लेक्चर देखने हैं, मुझे अगले 2 हफ्ते में इतना पढ़ना है, तो आप 2 हफ्ते पढ़िए और डेली टू डेली अपने डेज को देखिए, मॉनिटर करिए, ठीक है। और ये सब चीजें तभी हो पाती हैं जब आपका माइंड फ्री होगा, ठीक है। तो आपके ऑब्स्टेकल्स क्या हैं, आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, इन चीजों को धीरे धीरे आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, ठीक है। एक्शन होने से पहले एक्शन कैसे लिया जाए ये भी तो बता रहा हूं ना मैं साथ में। तो एक्शन कैसे लिया जाए, आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनको आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर अपने टाइम की इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी और धीरे धीरे स्टार्ट करना पड़ेगा कि आज 2 घंटे पढ़ता हूं तो मैं अगले 10 दिन 2 घंटे तो पढ़ता ही रहूंगा, 2 से ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए। वीक में 6 डेज फाइनल कर लिया तो 6 डेज होना चाहिए, 5 डेज स्टडी फाइनल कर लिया तो 5 डेज होना चाहिए। आप जॉब करते हैं, आपने 2 दिन फिक्स कर लिया है कि 2 दिन 6-6 घंटे पढ़ूंगा, तो 2 दिन वो फाइनल होना चाहिए, अगले 1 महीने तक वो चलना चाहिए। तो अपनी जो प्रिपरेशन लेवल है उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, ठीक है। मॉनिटर करने के साथ साथ आपको बार बार जो आपके सामने जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो उसको आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। और वंस यू स्टार्ट मॉनिटरिंग योरसेल्फ, यू आर ऑन द वे, ओके। और ये जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये सब बातें जैसे जैसे आप करने लगोगे ना एग्जीक्यूट, आप अपने मन से कंपटीशन से बहुत आगे चले जाओगे। एंड ऑल द स्टूडेंट्स, लाइक देखते होगे नेट में जितने भी IIT NITs के स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स होते हैं, वो आगे इसलिए निकल जाते हैं क्योंकि वो एक्शन लेते रहते हैं लगातार, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है ना, कई लोग क्या होते हैं कि हम लोग MSc पास आउट करके घर में आ गए, अब घर में हैं हम लोग अकेले, ठीक है। और घर का कंफर्ट ऐसा होता है कि वहां पर हम लोग कर नहीं पाते हैं, भाई घर वालों के साथ बैठे बात भी कर रहे हैं, सारी चीजें भी कर रहे हैं, तो प्रायोरिटी नहीं सेट है। क्या कहते हैं वो, टाइम का अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन नहीं है आपको कि भाई ये जो समय है ये कितना जरूरी है, इस चीज को आप समझ नहीं पा रहे, आप घर में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो निकल जाओ, दोस्त के पास चले जाओ, कहीं अपने बोल दो कि मैं ऊपर ही रहूंगा, मैं इस कमरे में ही रहूंगा, और मैं अब भाई मतलब अपने आप को जो भी प्रॉब्लम है, जिस भी वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है एक्शन लेने में, उसको पहले तो निकालना आपको समझना पड़ेगा। समझने के बाद एक्सेप्ट, कई बार समझ हम लोग को पता भी होता है लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा और तुरंत उसका रेजोल्यूशन भी लाना पड़ेगा, तुरंत उस पर एक्शन भी लेना पड़ेगा, ठीक है। एक्शन लेना पड़ेगा, सोचने से काम नहीं चलेगा, तुरंत एक्शन लेकर देखिए। कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे होगे, थोड़ा सा दिक्कत होगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट ये समझ लो कि जब यहां से निकलोगे, कहीं अच्छी जगह पहुंचोगे ना, वहां बहुत मजे आएंगे, वहां तुम्हारे घर वालों को भी मजे आएंगे, तुम्हें मजे आएंगे, और जितने तुम्हारे फ्रेंड सर्किल है उसमें भी मजे आएंगे। तो जो लोग कॉलेज में हैं, दोस्तों के साथ हैं, उनके लिए एक्शन लेना आसान रहता है, मैं समझता हूँ। जो लोग घर में हैं, क्योंकि कोई दिख रहा होता है पढ़ते हुए, ठीक है, और जो लोग घर में हैं वो ये समझ लीजिए भाई कि लोग घर से भी पढ़ रहे हैं। आपने जो आज का दिन निकाल दिया, तो आज किसी ने कोई एक चैप्टर पढ़ लिया ज्यादा, जब किसी ने कोई एक चैप्टर ज्यादा पढ़ लिया तो वो आपसे हमेशा आगे रहेगा। तो आपको ऐसे टाइम का वेट करना चाहिए कि संडे आ गया यार, आप आज सब लोग अपना टाइम वेस्ट कर होंगे, मुझे अब थोड़ा सा अपने आप को यहीं पर कंपटीशन में आगे रखना है। और ये दिमाग में रखना पड़ेगा थोड़े समय तक, जब तक आपका कोई एग्जाम क्रैक नहीं हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ही सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड एंड द फोर्थ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्लानिंग, ठीक है। इसके बाद चौथी बात कर लेते हैं, ये जो है सबसे मेन चीज, क्या कि अपकमिंग एग्जाम ट्रैप। अब आपने जून का एग्जाम दिया मान लीजिए, अब जून का एग्जाम देने के बाद जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक वो हल्का फुल्का चलता रहेगा, कुछ ना कुछ, है, तब तक चलता रहेगा यार, एग्जाम कब आएगा, कट ऑफ क्या होगी, यही सब देखते रहेंगे। और एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने आपको बताई दी है, उसकी भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, तो उसको आप देख लीजिए जाकर। तो मतलब क्या है कहने का कि मान लीजिए आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, अभी से आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपको 4 महीने में एग्जाम क्रैक करना है, आप समझ रहे हैं कि 30 टॉपिक्स एक वीक में
इसका मतलब एक महीने में 7 टॉपिक, एक महीने में 7 टॉपिक का मतलब एक हफ्ते में 2 टॉपिक। एक हफ्ते में 2 टॉपिक कैसे हो पाएंगे भाई, जब पहली बार पढ़ रहे होगे तुम? तो इसका मतलब 30 टॉपिक तो कवर नहीं किए जा सकते हैं। पहले इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल के। फिर उन 15 टॉपिक में से देखो कि उन 15 टॉपिक में से कितने नंबर के क्वेश्चन आए हैं पिछले 2-3 एग्जाम में। तो कितने आए हैं? अच्छा हाँ, आए तो हैं, 150 मार्क्स के हर बार आ तो रहे हैं, ठीक है, 360 में से। तो ठीक है, मतलब हाँ क्रैक किया जा सकता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपको पहले से पता है कि हाँ ये 15 टॉपिक पढ़ने हैं, उसके हिसाब से आपने प्लान बना लिया है, तब तो ठीक है। लेकिन आपने क्या किया कि आप बिना प्लानिंग के शुरू कर दे रहे हो अभी, कि दिसंबर वाला देंगे, दे देंगे कैसे भी दे, सोच नहीं रहे हो ज्यादा कि क्या दे देंगे। अभी सितंबर तक, अभी अगस्त तो निकल ही गया, सितंबर तक धीरे धीरे पढ़ोगे। और जो लोग बाद में भी देख रहे हैं ना, वो ऐसा समझ के रखना कि मैं सितंबर की या फिर अक्टूबर के, अगस्त के लास्ट में वीडियो बना रहा हूँ, 4 महीने बाद एग्जाम है। तो आपका भी जब एग्जाम बाद में आ रहा होगा तो आप लोग भी उस बात को समझ के रखना क्लैरिटी से, ठीक है, उससे रिलेट करते रहना चीजों को। तो क्या है कि अब अगला एग्जाम आने वाला है आपका, सितंबर ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है, अक्टूबर भी ऐसे ही हो सकता है आधा अधूरा निकल जाए। आखिरी के जब 2 महीने बचेंगे तो फिर तुम 10 टॉपिक, 5 टॉपिक ढूंढोगे जिनसे नेट क्लियर हो जाए। और फिर पेपर में क्या होगा कि यार इस बार तो सब जगह से इक्वल मार्क्स आ गए और काम हो नहीं पाया, ठीक है। तो इसलिए आखिरी का 1 महीना तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ही चाहिए होता है। तो इसलिए अपकमिंग एग्जाम ट्रैप में नहीं फंसना है। अपनी सिचुएशन, अपनी नॉलेज, अपनी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको प्लान करना है। अगर आप 4 महीने बाद एग्जाम क्रैक भी करना चाहते हैं तो फ्रेशर्स भी कर सकते हैं, रिपीटर्स भी कर सकते हैं। लेकिन फ्रेशर्स को अपनी समझना पड़ेगा कि डेली काफी ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, डेली 6-6 घंटे हमें पढ़ना पड़ेगा। आपके पास टाइम नहीं है तो लोड मत लो, ये 4 महीने खराब मत करो, ठीक है। सीधा जून का एग्जाम देना, एक बार में ही जून का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, एक बार में ही आपकी सारी केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी, एक बार में ही। उसके बाद जो, क्योंकि उसके बाद भी तो एग्जाम देने होंगे ना, अभी तुम जल्दीबाजी में पढ़ोगे, कोई टॉपिक सही से रेडी नहीं होगा और दोबारा पढ़ना स्टार्ट करोगे, फिर जीरो से करना पड़ेगा तुमको। जैसे जून वाले में कुछ लोगों के साथ हुआ होगा, अब वो फिर से बैठेंगे कि बॉन्डिंग पढ़ते हैं, फिर ओएमसी पढ़ते हैं, फिर ये पढ़ते हैं। अरे पिछले एग्जाम में कम से कम आपने 10 टॉपिक बहुत बढ़िया पढ़ रखे होते, तो आप उन 10 टॉपिक के बाद 11वें से शुरू करते हैं अभी, ठीक है। तो अभी भी जो लोग रिपीटर हैं वो लोग भी तुरंत स्टार्ट कर लें। ऐसा नहीं कि एग्जाम के लिए वेट करें कि एग्जाम का रिजल्ट आएगा सितंबर एंड या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक, जब आपका दिसंबर का फॉर्म आएगा उसी टाइम पे, ठीक है, तब तक वेट करोगे, फिर से 2-3 महीने बचेंगे, फिर से वही हड़बड़ी होगी, फिर से वही जल्दीबाजी होगी और फंसे रहोगे इसी में। तो ये बात अपने पास क्लियर रखना, ठीक है। अब लास्ट सबसे बात कर लेते हैं, लास्ट मिस्टेक, ओवर कॉन्फिडेंस। ये सबसे लास्ट वाली चीज है जिसमें क्या है कि आपको सब कुछ पता है, आपने सब कुछ आइडिया ले रखा है, और ड्यू टू ओवर कॉन्फिडेंस यू आर नॉट स्टार्टिंग, ड्यू टू ओवर कॉन्फिडेंस यू आर नॉट टेकिंग सीरियसली एनीथिंग। ओके, आपको पता है कि यार दिसंबर वाला पेपर देना है, मेरे 10 टॉपिक तो तैयार ही हैं, 10 और पढ़ने हैं। तो उससे क्या होगा कि तुम्हारे जो सितंबर और अक्टूबर का महीना या फिर अपकमिंग 1-2 महीने हैं वो तुम खराब कर देते हो ओवर कॉन्फिडेंस में, ठीक है। एग्जीक्यूशन नहीं करते हो, नहीं समझते हो कि भाई उठा के कॉपी करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, घिसना पड़ेगा पेन। तो ये चीज जो लोग नहीं समझते, इस पॉइंट, ये बात दिमाग में रहने की वजह से होता क्या है कि आपका अभी का 1-2 महीना निकल जाता है तैयारी का, ठीक है, अभी का 1-2 महीना आपका तैयारी का निकल जाता है, और फिर लास्ट के टाइम पे फिर से सेम बर्डन, सेम सिचुएशन, जिसमें तुमने पिछला एग्जाम दिया था उसी सिचुएशन में तुम अगला एग्जाम फिर से देने के लिए तैयार खड़े हो। तो फायदा क्या हो रहा है आपका? क्या फायदा हो रहा है आपका, आप ही बताइए, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपके पास लगता है कि यार मेरे साथ ये इशू है, वो इशू है, ये इशू है, आप कमेंट करिए, आई विल रिप्लाई योर कमेंट्स, एंड इफ देयर इज अ नीड टू डिस्कस एनी टॉपिक विथ अ वीडियो आई विल ऑल्सो कम विथ इट। ओके, सो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और यार चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर देना प्लीज, है ना। इसके बाद 1-2 चीजें और हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो, अगर आपको सारी चीजें पता ही चल चुकी हैं, अब एक चीज और है, वो क्या है कि अपने मन से अगर आपने सोचा कि यार मैं एकदम से सब कुछ खुद करूंगा, ठीक है, डायरेक्टली बुक से पढ़ के करूंगा, ठीक है। मान लो आपने इससे पहले जैम की तैयारी करी थी या फिर किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रखा है, आप पीजीटी निकाल रखा है आपने, मान लीजिए आप अपने मन से पढ़ने में सक्षम हैं, तो ठीक है भाई, बुक से पढ़िए। क्योंकि बुक में क्या होता है, हर टॉपिक को 2-3 बुक से पढ़ना, उसके बाद हर टॉपिक के लिए असाइनमेंट्स होना, हर टॉपिक के लिए पीवाईक्यू बैंक होना, उनका वीडियो सोल्यूशन होना, मेंटरशिप होना, ये सब चीजें भी बहुत जरूरी होती हैं कम समय में अपने तैयारी के समय को कम करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए मैटकेम क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करती है। इस ऑनलाइन कोर्स में क्या होता है कि आपको कंप्लीट सिलेबस का जो कंटेंट है, वीडियो लेक्चर, असाइनमेंट्स, असाइनमेंट के वीडियो सोल्यूशन, पीवाईक्यू बैंक के वीडियो सोल्यूशन, और उसके बाद टेस्ट सीरीज उसका वीडियो सोल्यूशन, और हर वीक में
क्या, लगातार 2-3 लाइव क्लासेस। ठीक है, इस बार मैटकेम क्लासेस इंट्रोड्यूस कर रहा है अपने ऑनलाइन कोर्सेज में, मेंटरशिप प्रोग्राम कह सकते हो जिसको। उसमें हम आपको लाइव आकर सब कुछ समझाएंगे कि देखो बॉन्डिंग में ऐसा ऐसा है सिनेरियो, बॉन्डिंग में ये सिलेबस है, ये 5-6 टॉपिक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपका फोकस सिर्फ इन पर होना चाहिए। फटाफट लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, इनको सॉल्व करिए, और जैसे ही वो वीक कंप्लीट होगा फिर से मेरी लाइव क्लास होगी आपके ऐप में, और फिर से मैं आपसे वहां पर लाइव डाउट्स लूंगा। तो इसलिए मैटकेम क्लासेस के ऑनलाइन कोर्स आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो दिसंबर 2024 की तैयारी के लिए अभी जन्माष्टमी सेल चल रही है। ठीक है, 26 अगस्त तक ये सेल है अवेलेबल। आप सिर्फ और सिर्फ 4499 में लैपटॉप एक्सेस वाला, मोबाइल फोन एक्सेस वाला, टैबलेट एक्सेस वाला नेट का कोर्स, जिसमें लेक्चर्स से लेकर असाइनमेंट से लेकर वीडियो सब कुछ, सारी की सारी चीजें जो आपको चाहिए, लाइव क्लासेस से लेकर रिकॉर्डेड सेशन से लेकर सारी चीजें आपको मिलेंगी। ये आपको कहां से मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स पड़े हुए हैं, वहां पर आप जाइए, फ्री डेमो क्लासेस देखिए, आराम से उनको ज्वाइन करिए। ठीक है, इसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं यार जून के लिए तैयारी करना ज्यादा सही रहेगा, मेरे लिए अप्रोप्रिएट रहेगा, टाइम इतना नहीं है, तो उसके लिए भी बहुत ही एक्साइटिंग फीस है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ 8999 में अराउंड 10 to 12 मंथ्स का आपका ये ऑनलाइन कोर्स रहेगा। इससे आप आपकी एमएससी या फिर जो आप मतलब कुल मिला के बहुत अच्छे से सब कुछ कवर हो जाएगा। इसमें भी सेम सब कुछ चलेगा, ये थोड़ा बैच स्लो चलता है। ठीक है, 8999 फीस है, 26 अगस्त तक इसकी वैलिडिटी है। इसके बाद रिजल्ट्स आपको पता ही है मैटकेम क्लासेस के, जेआरएफ ऑल इंडिया रैंक 1 आ चुकी है यहाँ से, 3, 6, 9, 12, 14, 13, 15 मोर देन 1000 सिलेक्शन हो चुके हैं। लास्ट 6 ईयर से मैटकेम क्लासेस आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, और कोर्सेज को आप लैपटॉप या मोबाइल ऐप या फिर टैबलेट किसी से भी एक्सेस कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में हेल्प डेस्क के नंबर भी दिए हुए हैं, आप एक बार जाकर उन्हें चेक जरूर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस, ये हो गया कोर्स के बारे में सारी डिटेल, मिस्टेक्स मैंने बताई दी हैं। बस यही उम्मीद है मेरी, यही आपको विश है कि आप आराम से सारी चीजें समझ के एक बार में ही एक ही प्लान में अपना एग्जाम क्रैक कर लें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।